अगर हम ये देखें कि x प्लस टू के होल स्क्वायर का उस स्क्वायर के पैटर्न को अगर हमें समझना है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है मैंने x प्लस टू की पावर n, है ना, यहाँ पे मैंने n लिखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी पावर हो, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं कि उसका क्या होगा आंसर? इसको समझने के लिए हमें पहले इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है इसका। फिर हमें क्या समझना पड़ेगा कि देखो पैटर्न जब आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप वेरिएबल को समझ जा रहे हो, वेरिएबल कौन सा आएगा, है ना। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा वेरिएबल क्या है। जी, वेरिएबल समझ में आ रहा है आपका, लेकिन समझ क्या नहीं आ रहा है ना, समझ ये नहीं आ रहा है कि कोफिशिएंट जो होता है ना, कि जैसे कि मैंने लिखा, जैसे नहीं आप लिखते हो कि टू ए बी क्या होता है, टू ए बी में जो टू है ना, टू, ये समझ में आएगा कि टू आएगा कब, कब थ्री आएगा। जैसे कि अगर होल क्यूब की बात करें, होल क्यूब की अगर इसकी जगह होता है होल क्यूब, तब हमारे नहीं आता है कि थ्री ए बी आता है। तो ये थ्री ए बी कब आएगा ना, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो पैटर्न में अगर हम देखें ना, तो सबसे जो मेन है ना, अगर आप समझे कि कॉफिशिएंट जो है ना, सबसे ज़्यादा मेन कॉफिशिएंट होता है। तो कॉफिशिएंट कैसे समझेंगे? कॉफिशिएंट को समझने के लिए पास्कल्स लॉ यानी पास्कल्स के ट्राइंगल को समझना बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। और पास्कल्स के ट्राइंगल को और इजी बना देता है समझने में बाइनोमियल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको सब समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कम क्या है ही नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, और वीडियो देखते रहिए। पास्कल्स के ट्री की बात करें अगर हम, तो पास्कल्स का ट्री ये होता है, ये होता है पास्कल्स का ट्री, ठीक है ना। अगर हम देखें कि अगर हम जीरो पावर लें तो हम हमें वन ही मिलेगा, ठीक है। अगर वन पावर लें तो एक तो एक्स आ गया और एक हमारा ए आ गया। तो ए का जो कॉफिशिएंट है वो वन है, सॉरी, और जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो है वन, ठीक है। तो ए का कॉफिशिएंट है वो भी वन है, और जो उसका कॉफिशिएंट है इसका है वो भी वन है। क्योंकि यहाँ पे आप ये ना समझिए कि ए हमारा जो है एक नंबर है, ए नंबर नहीं है। ए नंबर हो सकता है लेकिन यहाँ वेरिएबल की तरह लिया गया है, उसका भी कॉफिशिएंट वन है, इसका भी कॉफिशिएंट वन है। इसी तरह अगर हम देखें ये, ठीक है, टू, अगर टू लेके चले तो समझ में आएगा कि यहाँ एक तो हमारा एक्स होता है, ठीक है, एक होता है हमारा ए, सॉरी ए का स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, और यहाँ होता है हमारा टू ए बी, ठीक, टू ए बी होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखो टू आ रहा है, वन आ रहा है, वन आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम पर एक्स क्यूब होता है, ठीक है, एक्स क्यूब, थ्री ए बी होता है, थ्री ए, सॉरी बी स्क्वायर होता है, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर बी होता है, और यहाँ पे होता है बी क्यूब। तो यहाँ पे हमारा हमारा अगर हम देखें, नोटिस करें, मेन चीज नोटिस करें अगर हम, तो हमारा यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो वन और वन को ऐड करके आया है टू, वन और टू को ऐड करके आया है थ्री, और वन और टू को ऐड करके आया है यहाँ पे थ्री, ठीक है। ये हमें समझ में आता है, लेकिन अब इससे हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि कोफिशिएंट तो निकल जाएगा, लेकिन हर जगह हम थोड़ा ट्री बना देंगे। अगर हमें कोई भी, मान लो हमें 54 पावर को निकालना हो, ठीक है, तो 54 पावर निकालना हो तब तो यार ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम कैसे इतना लंबा जाएंगे यहाँ से यहाँ, 54 कैसे, है ना। तो ये ट्री कितना लंबा हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है ये, लॉन्ग प्रोसेस है ये, बहुत लॉन्ग प्रोसेस। इसको इजी बनाने के लिए
इसको अगर हमें इजी बनाना है ना, इजी बनाने के लिए हमें काम आता है ये। देखो बायनोमियल मेथड जो होता है ना, ये एक एक्सप्रेशन मान लो, एक एक्सप्रेशन है बायनोमियल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जैसे ये हो गया, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें अलग अलग मतलब वैल्यूज होती हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो जो बायनोमियल मेथड है वो हमारा ये होता है, बेसिकली ये होता है। और यहाँ समेशन लगा हुआ है, इसको और सिंपली अगर लिखना है तो कुछ ऐसा होता है कि एन सी आर है, ठीक, एक्स की पावर एन माइनस आर, और हमारा जो ए था ना, ए था, ए की पावर हो गया आर। अगर हम यहाँ पे समेशन करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि आर को अगर हम आर को अगर हम 0 से एन तक ले जाएंगे, यानी कि हमने पहले 0 रखा तो यहाँ 0 आया, यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे सम करते रहेंगे ना, तो ये होता है बायनोमियल मेथड। यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, आपको वेरिएबल, तो आप वेरिएबल है और आपको कोफिशिएंट भी आ जाएगा। तो ये तो अच्छा, ये जो सी होता है ना, सी, ये सबसे मेन है, क्योंकि आप वेरिएबल समझ लोगे लेकिन सी जो होता है ना सबसे मेन ये होता है। तो जो सी होता है ना वो कॉम्बिनेशन में आता है, कॉम्बिनेशन में आता है, तो आपको कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से सब चीज़ सिखाता हूँ कि क्या है, कैसे समझेंगे इन सब चीज़ों को। कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर आपको कॉम्बिनेशन को बायनोमियल में यूज़ करना है तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, केवल बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ कि एन सी आर अगर है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमें इस तरह से लिखना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और मैं आपको कुछ इससे शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आप तुरंत उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे। जैसे कि एन सी 0 अगर होता है तो यहाँ हम केवल 1 लिखते हैं, एन सी 1 अगर एन होता है तब भी हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे ये दे दिया आपको, ठीक है, तो जो नीचे डिजिट होगी उतने टाइम आप लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 है तो मैं इसको इतना टाइम खोल दूँगा, जैसे उससे नीचे नंबर लिखूँगा, 5 टाइम्स 4 लिख दिया, और फिर जो नंबर है ना उसी का फैक्टोरियल लिख देंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल लिखा, तो 6 से कम डिजिट लिखते जाएंगे, यानी 6 5 4 3 2 1, ऐसे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 4/2, और हम इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। हमें बायनोमियल में इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना पड़ता है। हमें कॉम्बिनेशन अभी समझने की जरूरत नहीं है, उसका अलग चैप्टर है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन बायनोमियल में जो यूज़ करना है वो हमें इतना यूज़ करना है, बेसिक चीज़। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 4x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, है ना, ये भी लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर, ठीक। और वही अगर हम इसके क्यूब को लें तो हमारा x क्यूब है, हमारा 2 क्यूब है, हमारा 3x स्क्वायर 2 प्लस 2 स्क्वायर x, इस तरह से है, ओके, ये हमारा है। अब हमें क्या है ना, हमें बेसिक नॉलेज पता है, हमने अभी क्या पढ़ा है फॉर्मूले से, अभी हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई ऐसे नंबर है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड करना होगा x प्लस 2 की पावर 5 को, तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, हम बेसिकली केवल इतना करेंगे कि हम 5c 0 लिखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, फिर 0 यहाँ पे है इसकी जगह, तो यहाँ पे 0 आएगा, 2 की जगह 0, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। इसी फंडे से हम लगाते रहेंगे 1, जब तक 5 ना आ जाए तब तक करना है। देखते रहिए, मेरी हाथ जैसे मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ, देखिए पहले मैं 2 को लिख रहा हूँ, फिर मैं 5 में से 2 को माइनस करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर 5 से 3 2 की पावर 3 x की पावर 5 में 3 का 2, फिर 5 की 4 2 की पावर 4 और यहाँ 1,
फिर 5C5, और जैसे 5 आया ये आखिरी स्टेप होता है, यहाँ 5 आ जाता है और यहाँ इसके और जो है अगर आप देखोगे ना तो ये पहले 0 था, अब ये 5 हो गया है, ये पहले 5 था, अब ये 0 हो गया, यानी कि ये घटता है और ये बढ़ता है। मेनली हमें ये तो आसान है लिखना, ये तो आप देख के लिख दोगे, हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। ये होते हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो बहुत आसान है, करना नहीं है, इसको तो पता ही क्या है लिखना है, 1 लिखना है और इसको भी 1 लिखना है, ठीक है, इसको भी 1 लिखना है, इसको भी 1 लिखना है, देखो इसको भी 1 लिखना है, इसको भी 1 लिखना है, तो ये तो आसान है। मेन क्या है, आपको ये सॉल्व करना है ना, ये सब वैल्यू, इसको सॉल्व करने का तरीका है, सिंपल तरीका मैंने तो बताया आपको कि 5 के 2 का लिख सकते हो, 5 × 4, 2 है तो 2 केवल फैक्टोरियल में से 2 वैल्यू उठाओ, अगर यहाँ 2 है, और नीचे 2 फैक्टोरियल कर दो, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है। बेसिकली कुछ फैक्टोरियल आपको याद रखने चाहिए, जैसे 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, ठीक है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, ऐसे इतने आप याद रखो काफ़ी है, उससे ज़्यादा याद नहीं होती, ऐसे मल्टीप्लाई कर ही सकते हो आप। तो सिंपली आपने ये किया, इसको सॉल्व करो, 10 आया, ठीक है। अब देखो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, 5C2 बराबर होता है 5C 5 - 2 के, यानी कि 5C3 के बराबर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू सेम होगी। ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई NCR है ना तो वो NCN-R के बराबर होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली इसके न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि कैसे आप ये निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा x + 2⁻6 को, तो आप क्या लिखो, आपको ये तो पता ही चल गया है, आपको ऐसे लिखना है, ये बढ़ाते जाना, ये घटाते जाना, ऐसे ऐसा करते रहोगे जब तक ये ना आ जाए, जब तक 26 ना हो जाए, है ना, और x 0 ना हो जाए, तब तक ये करते रहना है। अब यहाँ पे इसकी क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालनी है, NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे करके निकाल लेनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये मैं क्या बता रहा हूँ तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप x + 2 का होल स्क्वायर निकालते हो, क्या आता है, x² + 4x + 2² यानी कि 4 आता है, ठीक है। अगर इसको इसी फंडे से लिखेंगे ना तो 2C0, x 2 के बाद 0, ये 2 आ गया, ठीक है, देखो ये आ गया, क्योंकि ये 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आ जाएगा, फिर 2C1, x 2 के बाद 1 और x के बाद 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 1/1, ठीक, 1 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 0 ही होता है, ठीक है, आपको ऐसा याद रखना है। तो 2 × 1 2 आ गया, यहाँ से क्या आया 2, इसकी वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और x, तो 4x आ गया, प्लस 2C2, 2C2 x 2 के और 2 और x की पावर 0, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या 1 होती है, मैंने पहले बताया था NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, यहाँ से 4x आ गया, यहाँ से x² आ गया, यानी कि मेरा प्रूफ सही है। तो मैं आपको एक बार एक्सपेंड करके बता देता हूँ, बेसिक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि जब भी आपका कुछ इस फॉर्म में दिया हो और आपको सॉल्व करना हो तो आपको ऐसे करना है, इसको इस फॉर्मूले में आपको रखना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह बढ़ाते जाओ ऐसे करके बढ़ाते जाओ, जब तक बढ़ाना जब तक a के बराबर n ना आ जाए और x 0 ना हो जाए और NCN आ जाएगा ना, ये बढ़ता जा रहा है, देखो ये फॉर्मूला आप यूज